नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में महिला काव्य मंच ने एक महिला काव्य सम्मेलन का आयोजन किया है। आइए दिखाते हैं आपको इस प्रोग्राम में किस तरह से महिलाएं जो हैं आज एक कविता के माध्यम से अपने भावों को जो है व्यक्त कर रही हैं। अपने मन दर्पण के परिसर से, अपने मन दर्पण के परिसर से स्वयं पर करती मैं प्रश्नों की बौछार। अपने मन दर्पण के परिसर से स्वयं पर करती मैं प्रश्नों की बौछार। कौन मैं, नारी काया में लिपटी कुदरत का उपहार। आधारशिला जब रखी होगी, अद्भुत सपने संजोए होंगे। ममता स्नेह प्रेम त्याग में सिमटी, ममता स्नेह प्रेम त्याग में सिमटी एक मूर्त बनाई होगी विश्वकर्मा जैसा शिल्पकार। यही समय है, सही समय है, तोड़ दो सब जंजीरों को। यही समय है, सही समय है, तोड़ दो सब जंजीरों को। सपनों के रंगों से सजाओ श्वेत शाम तस्वीरों को। द्रौपदी उठो बनो ज्वाला, छू ना सके कोई चीरों को। बहुत अच्छा। अब हमारी एक डोगरी कविता सुनियो। कदत सजना वो मेरे कोल, कदत सजना वो मेरे कोल। दुख दिले दे मेरे ने फरोल, दुख दिले दे मेरे ने फरोल। सोचा सोची पौंदे मने च मरोड़, सोचा सोची पौंदे मने च मरोड़। रिश्ते दे बदली जाननी मोड़, रिश्ते दे बदली जाननी मोड़। इकली करिया नी हूं तू रोल, इकली करिया नी तू रोल। तेरे ने बजदी मेरी जोल, तेरे ने बजदी मेरी जोल। पुरुष एक सतत खोज, पुरुष एक सतत खोज। अधिकार और आधिपत्य की, अधिकार और आधिपत्य की। कभी जब असफलता ले चलती है उफनते प्रश्नों के समाधान की दिशा में। की बनना चाहोगे, नदी या पहाड़ की बनना चाहोगे। मुंहों निकलिया नदी, मुंहों निकलिया नदी। हैरान होके पूछा क्यों, नदी ही क्यों। निश्चल पारदर्शी इठलांदी वलखांदी, किते तंग किते फैलदी। उम्मीद दा संचार कर दी नदी। किसी दिन तुझसे रूठ भी जाए ना ये दिल, किसी दिन तुझसे रूठ भी जाए ना। जिद्दी किसी बच्चे सा तुझको तेवर दिखाए ना। उम्मीद का तेरी ये सूरज अगर ढल भी जाए ना। आगे आगे। अरे 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 नहीं मेरा बच्चा, अगर हम इमोशनल ना हो तो दुनिया कल के खत्म हो जाए। ये हमारे इमोशंस हैं, वो हमें बहादुर बनाते हैं। चलिए मेरा बच्चा। ये दिल किसी दिन तुझसे रूठ भी जाए ना। जिद्दी किसी बच्चे सा तुझको तेवर दिखाए ना। उम्मीद का तेरी ये सूरज अगर ढल भी जाए ना। खुशी के आसमान पर बादल छा भी जाए ना। रंगीन ये दुनिया बेरंग भी यदि लगने लगे ना। रंगीन ये दुनिया बेरंग भी यदि लगने लगे ना। जीवन की तेरी ये बगिया मुरझाने भी लगे ना। गम के आंसू तेरी नजरों को सींच भी देना, तू फिर भी मुस्कुरा देना। तू फिर भी मुस्कुरा देना। मेरा नाम तान्या शर्मा है। मैं भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी हूँ और अभी मैं कार्यरत हूँ असिस्टेंट मैनेजर के पद पे। तो आज आप यहाँ पर महिला दिवस के रूप में यहाँ पर आई हैं। आपने बड़ी अच्छी अपनी जो पोइट्री है जो सुनाई है, लेकिन कहीं भावुक होगी, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को आज भी कहीं ना कहीं पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, पर फिर भी अगर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आप बात करें, उनको अभी भी एक एम्पावरमेंट की ज़रूरत मुझे लगता है। क्योंकि अभी भी महिलाओं को एक आवाज़ के रूप में एक्सेप्ट करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जहाँ इतनी सारी चेंजेस आ रही हैं, रिफॉर्म आ रही हैं, लेकिन कहीं भी देखा जा रहा है कि मैक्सिमम जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन जो है महिलाओं को देखनी पड़ती है। क्या लगता है कि ये बदलाव क्या सिर्फ महिलाओं के लिए ज़रूरी नहीं है या पूरी सोसाइटी के लिए ज़रूरी? मैम, बदलाव आ रहा है,
धीरे धीरे बदलाव देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन हमें इतना, आपने देखा अभी मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई, लेकिन अगर इस चीज़ को हम बीट कर पाए इकट्ठे मिल करके, कि अगर हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की भी जा रही है, लेकिन हम मिलजुल के महिलाएं एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ जाएं, तो महिलाओं को आगे बढ़ने से मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है। आपने आज देखा किस तरह से सबने चीयर अप किया, बट ये अनफॉर्चुनेटली हर जगह होता नहीं है। वी आर नॉट बीइंग चीयर्ड अप बाय इवन आवर मेल कलीग्स एट द वर्क प्लेस, इवन दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी बेसिकली। तो and I'm very fortunate that you provided me a platform here. I always loved speaking, but ये platform अगर मुझे मिला है आपकी बदौलत, महिला काव्य मंच की बदौलत, मुझे बहुत खुशी है। and ये माइक, I love this mic, ये कैसे आपने मेरे आगे रखा है मैं बता नहीं सकती। I'm fortunate to you as well today, to Greater Jammu as well. अगर बदलना है तो सबसे पहले ये है कि अपने घरों से ही ये चीज़ शुरू होनी चाहिए। आज भी हम कितने पढ़ लिख जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन अभी भी मान्यता जो है वो, या इम्पोर्टेंस जो है वो लड़कों को ही दी जाती है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी पेरेंट्स की ओर से, तब तक ये बदलाव जो है समाज में नहीं हो सकता। लड़की चाहे पढ़ रही है, जॉब कर रही है, बहुत ऊंची चली गई है, लेकिन घरों से ही ये चीज़ शुरू होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हो रहा है, उसको ख़त्म करने का काम पेरेंट्स ही कर सकते हैं। महिला दिवस को लेकर कोई खास मैसेज आप देना चाहेंगी? ऐसे उत्सव होते रहने चाहिए, खाली एक दिन, साल में एक दिन बहुत कम है तो ऐसे उत्सव होते रहनी चाहिए, गोष्ठियाँ होती रहनी चाहिए, विचार विमर्श होते रहने चाहिए, और मीडिया जो है इसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है। तो एक जर्नलिस्ट रही हैं, और बीइंग एज अ जर्नलिस्ट कितने ट्रांसफॉर्मेशन देखती हैं आप उस टाइम में और इस टाइम में? नहीं, बहुत है, क्योंकि तब हमारे ज़माने में तो पेपर था और उसकी अपनी अहमियत थी, लेकिन आज जो फास्ट हो गया ना ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, ये बहुत चीज़ अच्छी भी है, थोड़ा वो भी लगता है कि वो पेपर जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, मतलब पढ़ने की जो आदत है ना वो ख़त्म हो रही है, लिखने की आदत ख़त्म हो रही है। तो इसलिए वो जो हिंदी, उससे ये हो रहा है कि हिंदी भाषा पे भी बड़ा असर पड़ रहा है, वो भी धीरे धीरे जो है उसको भी, वो भी कम होता जा रहा है। तो ये है कि थोड़ा सा अब हिंदी के जो भाषा ही यहाँ पे पेपर थे, लोकल थे या नेशनल थे, वो अब बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। तो उसको होना चाहिए ताकि लोग पढ़ें भी, लेकिन मातृभाषा को ना, मातृभाषा भी नहीं, मातृभाषा क्या, हिंदी भी जो है उसको भी वो भी कम हो रही है, पढ़ने की जो रुचि है ना लोगों में वो कम हो गई है। तो इसलिए वो किताबें पढ़नी तो बड़ी मुश्किल है, 200-250 पेज की जो किताब, 100 पेज भी नहीं आजकल कोई पढ़ता। तो पेपर से बहुत जानकारी मिलती थी लिखने में, जो एडिटोरियल वगैरह होते थे या और आर्टिकल्स होते थे, तो लिखने का और पढ़ने का जो था वो अपना ही उसका स्वाद है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये धीरे धीरे ना ख़त्म हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगी महिला दिवस पे आप, क्योंकि महिलाओं से एक दिन नहीं, हर दिन जो है महिलाओं से होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। महिला जो कि है वो हमारी शान है। मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले महिला एक माँ है, उसके बाद बेटी, उसके बाद बहन, और उसके बाद वो अलग अलग समाज में किरदार निभाती है। पहले तो ये मानी हुई बात है कि औरतों पर जुल्म होता था, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो ही समय बदलता गया तो औरतें शिक्षित होती गई। तो शिक्षित होके जब वो एक परिवार में जाने लगी शादी करने के बाद, तो परिवार में जाने के बाद क्या होता है कि उसको वहाँ अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ जीना पड़ता है। कोई गुस्सैल होता है, कोई नरम दिल होता है, कोई उसके साथ सहानुभूति रखता है, कोई नहीं रखता है। तो औरत जो इतनी सशक्त है आजकल की औरत, कि वो हर चैलेंज को बर्दाश्त करते हुए शाना बशाना जो कि है मर्दों के साथ बाहर फील्ड में काम कर रही है। हर किसी, आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि औरत का योगदान है और बहुत बराबर का योगदान है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, आज के इस महिला दिवस पे जो हमने कल्चरल एकेडमी ने हमको ये मौका दिया ये दिवस मनाने का, इसकी मुबारकबाद देते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, वो ये कि जैसे एक औरत
मर्द की परछाई बनकर चलती है, वैसे ही एक मर्द को भी औरत की परछाई बनकर रहना चाहिए। क्यों होता है कुसुम जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपेक्षाएं सिर्फ महिलाओं से क्यों रखी जाती है, जबकि मर्दों से भी उतनी ही रखनी चाहिए? क्या जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि घर के काम करे, बाहर भी अगर वो काम करती है तो घर के भी करने लाजम है? ऐसा क्यों होता है? ये चेंज, आप क्या लगता है, ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है समाज में? है। मैं तो 100% मानती हूँ आपकी बात ये कि मर्दों को औरतों की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझ के कि कैसे वो एक बच्चे के साथ चलती है, कैसे वो उनके माँ के साथ चलती है, कैसे उनके पिता के साथ व्यवहार करती है, कैसे वो घर को संजोती है, संवारती है, और उसके संवारने के साथ साथ वो बाहर भी अपना योगदान देती है। तो एक मर्द को चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए ये समझना कि इससे मेरे घर की शोभा है, ये मेरे घर की का एक दीपक है जो कि हर एक को अपनी अपनी जगह खुश रखने की कोशिश करता है। तो इसके साथ मैं हमदर्दी रखूं, सहानुभूति रखूं और उसका बराबर बराबर साथ दूं। एक तो मैं ये मानती हूं कि एक दिन हमारे लिए काफ़ी नहीं है। इट हैज़ टू बी एवरी डे यू नीड टू रिस्पेक्ट अस। हैविंग सेड दैट, मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो मेन जो आजकल एक कोरस चल पड़ा है ना कि आपको लड़के ही अपना वो लेना है, उससे थोड़ा हटके है। बिकॉज मैं ये सोचती हूँ अगर आप मुझे ऑर्डिनरी मान लो ना, वो मेरे लिए अच्छा है। आई एम सेफ व्हेन आई एम ऑर्डिनरी। जब आप मुझे नवरात्रों में पूज लेते हो और फिर जब मैं घर पहुँचती हूँ तो तिरस्कार होता है, या वर्क प्लेस पे तिरस्कार होता है, या सेक्सुअल मोलेस्टेशन या कुछ भी होता है, देन यू आर पुटिंग मी इनटू टू एक्सट्रीम्स विच आई डोंट वांट। जैसे मर्दों को ऑर्डिनरी माना जाता है, औरत को ऑर्डिनरी मान लो, सादगी से मान लो। ऐसे मत करो कि एक पल सिर में बिठाया, एक पल पैर मार दिया। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी टुडे इज़ दैट एक औरत को तभी डिसरिस्पेक्ट होती है अगर वो डिसरिस्पेक्ट होने देती है। मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, आपकी बेइज्जती तब होती है जब आप बेइज्जती होने देते हो। दैट्स इट। आप डीसी उधमपुर भी रही हैं, बहुत सारे आपने उस टाइम पे कड़े फैसले लिए, और जब आप एज अ डीसी थी तो ये माना जाता था कि जहाँ पर आप जाती थी वहाँ पर जो है हर कोई डर जाता था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है डीसी है यहाँ की। तो ऐसे उन महिलाओं को आप क्या संदेश देंगी जो आज भी कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पाती, कहीं ना कहीं ये सोच लेके बैठ जाती हैं कि समाज या सबसे पहले उनकी फैमिली जो है उनका तिरस्कार करेगी? देखो, मैं ये अपनी, क्योंकि मैं इस समय एमडी हूँ JKRLM, तो मैं अपनी लड़कियों को ये बोलती हूँ, दो चीज़ें करनी पड़ती हैं एक औरत को। पहला कि आपको कमरा बंद करना है और सोचना है कि जीवन से करना क्या है। और आप यकीन मानेंगे, मेरे साथ इस समय बहुत महिलाएं, लाखों में महिलाएं मेरी स्कीम के साथ जुड़ी हुई हैं। आप यकीन मानेंगे कि बंद कमरे में जब आप खोलती हैं अपना दिमाग, तो जब आप बाहर जाती हैं फिर उसमें आपको मेहनत करनी है, प्लान करना है और फिर आगे बढ़ना है। सो मैं कड़े फैसले लेना या उसमें बहुत ज़्यादा रोल आपकी डिसीजन मेकिंग का होता है। अगर मैंने डिसीजन मेकिंग में कमज़ोरी कहीं कर ली, वो इस वजह से कर ली क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हम। बहरे हो जाओ है दूसरा मेरा स्लोगन महिलाओं को, टर्न डेफ, बहरे हो जाओ। क्योंकि जब आपने कुछ भी काम करना है, कुछ भी अचीवमेंट करनी है, कोई फैसला ही लेना है, कर्फ्यू ही लगाना है, आपने किसी को सज़ा देनी है, आपने किसी को शाबाशी देनी है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई बिलीव कि आपको बहरे होना पड़ेगा टू फोकस, and then focus with taking both the points in mind, ifs and buts को छोड़ के। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना कभी तय नहीं करता कि वो मर्द है या औरत है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो लेडी ऑफिसर, जो लोग बोलते हैं ना लेडी ऑफिसर, क्या मतलब है लेडी ऑफिसर? ऑफिसर है। अब डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर एंड मर्द डॉक्टर। सो 2024 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब ये है कि अब बहुत टाइम निकल गया, रोना धोना बहुत हो गया, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अब जब अगर वो लड़की खुद से अपना डिसीजन लेगी, मैं हर को ये बोलती हूँ, देयर वाज वन इंटरव्यू आई गेव समवेयर इन श्रीनगर, सो दैट लेडी आस्क्ड मी कि डोमेस्टिक वायलेंस, तो मैंने बोला जब
मर्द आपको या औरत, डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑन बोथ वेज, मर्दों पे औरत भी करती हैं और औरतों पे मर्द भी करते हैं। आप उस समय पहला फैसला क्या लेते हो, आपका जीवन उस पर निर्भर करता है। अगर कोई आपको पीट रहा है और आप फैसला ले रहे हो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं आज गुस्सा था इसको, आज इसने दारू पी ली थी, राइट, तो फिर ऐसा ही जीवन रहेगा। इट इज़ ऑल योर ओन डिसीजन, नोबडी कैन चेंज इट। आप खुद से खुद क्या फैसला लेते हो, बहुत ज़रूरी। महिला काव्य सम्मेलन में आज महिलाओं ने ये दिखाया है कि इस 21वीं सदी में भी किस तरह से महिला जो है सक्षम है और आगे की और तेज़ी से बढ़ रही है। इसका उदाहरण आपको आज कई सारी महिलाओं की इस कविता के द्वारा देखने को फिर से नज़र आया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।